नमस्कार। बात करेंगे गुरु गोचर की। बृहस्पति का लग्न में आना शास्त्रों के अनुसार 200 से ज़्यादा दोषों का निवारण करता है। मैंने बहुत से एस्ट्रो वीडियोस देखे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी। किसी ने कहा कि गुरु शुक्र शत्रु भाव रखते हैं, अशुभ हैं, एक देव गुरु हैं, दूसरे दैत्य गुरु हैं, तो सदा टकराव रहता है, अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। वृषभ को अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि वृषभ शुक्राचार्य की राशि है, मिले जुले परिणाम मिलेंगे वगैरह वगैरह। देखिए, एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है, मेरे घर में एस्ट्रोलॉजर्स की भरमार है। तो बात करते हैं गुरु के अच्छे या बुरे परिणाम मिलेंगे वृषभ को, कैसे मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे आप ये बताइए कि जब बच्चे स्कूल में एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, तो जो स्कूल में और क्लास में टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, क्या वही उनके एग्जाम लेते हैं? जब वो बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं तो वही गुरु होते हैं जो उनके स्कूल में जो उनको पढ़ा रहे होते हैं? नहीं ना। तो अगर गुरु और शुक्र के हिसाब से चलेंगे या गुरु और शुक्र के इस तरह के समीकरण के हिसाब से चलें जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं, फिर तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को फेल हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। शुक्राचार्य दैत्य गुरु, बृहस्पति देव गुरु, दोनों आचार्य हैं, दोनों सम्मानित हैं। आपको याद होगा जब अमृत मंथन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो अमृत मंथन के समय पे सारा अमृत देवों को मिल गया, दैत्यों को कुछ नहीं मिला। राहु केतु की बात हम नहीं करते इसमें। तो शुक्राचार्य तलवार लेकर लड़ने थोड़ी ना लग गए थे, तो वो भगवान शिव की शरण में गए, तो उनसे बोले देवेश्वर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं क्या करूं। तो भगवान शिव ने उनको मृत संजीवनी वरदान में दे दी। तो बदले में शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि मुझे दैत्यों के आचरण पे मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद मैं ही अच्छा गुरु नहीं बन पाया, मैं ही उनको कुछ अच्छा सिखा नहीं पाया। तो शंकर जी क्या कहते हैं, शुक्राचार्य संतप्त मत हो, तुम एक सर्वोत्तम गुरु हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो शुक्राचार्य को इस तरह का देवत्व देवादि देव भगवान शिव से मिलता नहीं ना। इसी तरीके से शुक्राचार्य का या शुक्र के राशि में गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। वृषभ राशि को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरुओं का आपस में मतभेद हो सकता है पर मन भेद नहीं होता। बेसिक प्रिंसिपल्स दोनों ही गुरुओं के सेम हैं। तो अगर एक गुरु की राशि में दूसरा गुरु आया है तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। शुक्राचार्य उनको आके ये तो नहीं कह रहे कि आप क्यों आ गए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब लगन में आपके गुरु बैठे हैं तो गुरु अमृत हैं, उनकी दृष्टियों में अमृत है। गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी, आपको संतान का, शिक्षा का सुख मिलेगा। जो लोग काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको बच्चा हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, अच्छी शिक्षा उनके बच्चे पा सकते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। 7वें भाव में व्यापार में वृद्धि होगी। अगर हस्बैंड के साथ आपके या आपके जीवन साथी के साथ कुछ मन मुटाव चल रहा था तो देवगुरु की दृष्टि से वो भी बेहतर हो जाएगा। 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब से बृहस्पति का गोचर, वृषभ राशि वालों की बात कर रही हूं, वृषभ राशि वालों ने खुद महसूस किया होगा कि जब से बृहस्पति का गोचर हुआ है, जिस दिन से चेंज ये आई है आपके एस्ट्रो चार्ट में, गोचर में, आपको खुद एक अजीब सी शांति और एक अजीब सी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मान के चलिए गुरु का गोचर आपके लिए शुभ है और आपको अच्छे परिणाम ही देगा। परिणाम भी तभी अच्छे मिलते हैं जब हम प्रयत्न करते हैं। अगर हम एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर परिणाम भी भूल जाइए। बाकी जिन लोगों की कुंडली में गुरु नीच के हैं यानी कि मकर राशि में हैं, तो ये सोच के मत चलिए कि आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। लेकिन ये है कि दूसरों को 70% तो आपको 30% मिलेंगे। तो आप ये समझ के चलिए, अगर आपको भी 30 नासी, आपको 70 नासी, आपको 60 के ऊपर लेकर आना है तो आपको छोटे छोटे गुरु के उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कि चने की दाल दान में दे दी, हल्दी दान में दे दी, या फिर जो पढ़ने लिखने वाले ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको कोई कॉपी, किताब, पेंसिल, पढ़ाई लिखाई का सामान दे दिया। किसी ब्राह्मण को कोई पीला वस्त्र दे दिया, गाय को गुड़ खिला दिया। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय जो
रोजमर्रा की जिंदगी में आपके काम आएंगे। तो ये लेकर चलिए कि गुरु का गोचर आपके लिए अशुभ नहीं है, हो ही नहीं सकता। थैंक यू।